बहुत बकवास, सीधी बात में बकवास। इतनी बकवास गया मेरा पेपर भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं मरना चाहती हूँ थोड़ा सा भी। वो है अंकल, हमारी भी फोटो लो, न्यूज़पेपर में डालूंगा अभी। बाप रे, बेचारे देखकर समझ जाएंगे, ये दृश्य देखकर समझ जाएंगे कि मैं स्टेट बोर्ड से मैंने गमी ले रखा है। प्लीज़ मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बताना चाहिए था। जी हाँ, वही तो डमी। तो कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं, मतलब स्टेट बोर्ड। पीसीबी। बाय गाइस, सी यू। मेरे दिमाग क्या? में वही गाना नहीं। पढ़ने ये करते था हमारे साथ ही। अब ये लोग क्या सीबीएसई में पढ़े थे, इनसे तो हिंदी छूट गई। उनका डर हमारा अच्छा था कि हिंदी भी अच्छी थी, अंग्रेजी भी अच्छी थी। हमारी तो हिंदी चलो बेस्ट ऑफ लक बेटा। हाय गाइस, वी ऑल नो नीट इज़ ऑन 5th of May एंड उसके लिए प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। एंड अभी तक तो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस हो ही गया होगा। तो प्रैक्टिस के लिए नीट प्रेप की ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। इट इज़ एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। तो इसके अंदर 23 फुल लेंथ टेस्ट है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन है फॉर ईच एमसीक्यू। एंड ऑल इंडिया रैंक परफॉर्मेंस भी डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। एंड एग्जैक्ट नीट पैटर्न है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं एंड देयर इज़ रिवॉर्ड for the top 50 ranks in each test for मतलब ऐसे 10,000 rewards हैं। and the price of the test series is 9999 and this price includes target batch, short duration revision lectures, bio prodigy, chemistry prodigy and physics prodigy on neetprep.com। and ये offline test series हो रही है इन cities में, मैंने screenshot add कर दिया है, so make sure to check it out। check out the description box for more details। Guys, it's me प्रथा, इग्नोर माई हालत। आई जस्ट वोक अप। मेरा आज बोर्ड एग्ज़ाम था, हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम। ओ माई गॉड, मुझे लगा मेरा पेपर पहले बार तो बहुत ही बकवास गया है, बहुत ही बकवास। मतलब मेरे बाल भाई ढंग से कर लो थोड़ा। हाँ, मैं जल्दी से बोलूँगा ना मेरी मम्मा जान ले लेगी कि उन्होंने मुझे तक चिल्लाया है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है 8 तारीख को, गंदी। हाँ, तो थिंग इज़ कि पहले पता है मेरी जो फटी भाई, मुझे लग रहा था कि मैं इतना टेंशन नहीं लूँगी क्योंकि मैंने सब पढ़ा है, मैंने पढ़ा सब था, पर मुझे याद कुछ नहीं था। हिंदी ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें रिवाइज करना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता था मैं भाई कितनी गंदी दिख रही हूँ। हाँ, तो मुझे लगा कि हो जाएगा पेपर, बट मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे पता है मैं इतनी पैनिक कर गई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। घर आकर मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। 1 घंटा सोई थी आज, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर नहीं सोई तो मेरे दिमाग में ऐसे एकदम वो रश हो जाएगा, जो आता है वो भी भूल जाऊंगी मैं। तो फिर मैं सो गई थी 1 घंटा। फिर उसके बाद मैं उठी 5 बजे और मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं है पहली बात तो। हाँ, तो मुझे था कि हाँ ठीक है जो भी है देखेंगे, मैं इतना टेंशन नहीं ले रही थी। फिर मैं घर के बाहर निकली, मम्मा मुझे बाय ऐसे ऑल द बेस्ट बोले। मुझे पता है मुझे लग ही नहीं रहा मेरे बोर्ड्स चल रहे, पता है मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मैं एकदम ऐसे टेंशन फ्री थी थोड़ी। मम्मा ने से बाय बोला ऑल द बेस्ट एकदम, कि भगवान की पूजा कर ले, ये मंदिर का जल पी ले, ये कर ले वो कर ले। तो मैंने सोचा ठीक है नॉर्मल है तो मेरे लिए। फिर मैं पहुंचती सेंटर पर, मेरी फट गई, मेरी देख कर फट गई। इतनी भीड़ मुझे रोना आ गया, मुझे रास्ते भर रोना, इतना जोर का रोना आ रहा था कि मुझे नहीं देना एग्ज़ाम, मुझे नहीं देना ही नहीं है मुझे एग्ज़ाम। मेरी बहुत दिमाग ख़राब हुआ पता है। और मुझे चलो मैं सेंटर तक पहुंची, 1 घंटा पहले पहुंची। वहाँ पे मैंने देखा इतने सारे बच्चे तो है भाई, मेरी जोर चक्कर आ गया मुझे तो, इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ तो थी। आली वंशिका दोनों मेरे साथ थे, मेरे दोनों डमी स्कूल के फ्रेंड हैं। हम लोग गए अंदर, ठीक है सब कुछ नहीं भाई। पहले तो वहाँ पे वो मैम थी,
पहले ही इंप्रेशन खराब, इतनी जोर की चिल्लाई वो, मतलब पता है मुझे पता है कि स्टेट बोर्ड्स बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, उनको चीटिंग करवा देते, पेपर लीक हो जाते, बट घंटा कुछ नहीं ऐसा हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है ना। और फिर हम लोग एंटर हुए, मेरा क्लास था सबसे टॉप पर और वहाँ पर एक हॉल था टीन शेड का, झूठ नहीं बोलूँगी बहुत सरकारी स्कूल के बच्चे थे, बहुत गधे बच्चे, बहुत, मुझे तो डर लग रहा था। मुझे 3 लड़कियों ने धक्का मुक्की मार कर गिरा दिया था एक बार, तो मुझे रोना आ रहा था इतना जोर का कि मैं कहाँ आ गई, क्यों, कैसे, बहुत रोई पहले तो मैं पेपर के पहले अंदर ही अंदर। फिर मैं क्लास में घुसी, मेरी फट के 4 हो गई, मैं हाथ पर काँप रही, मुझे पता है कभी इतनी एंजाइटी नहीं हुई। और पेपर आते टाइम मुझे जब रोल नंबर मिला, मेरी हालत ख़राब, मेरी इतनी हालत ख़राब, मेरी तबीयत, मेरा टेम्परेचर इतना हाई हो गया, मैं इतनी गर्म हो गई, मुझे कसम से बहुत चक्कर आ रहे थे उस टाइम क्लास में। और पहली बात, हमारे शूज़ उतरवा दिए, हमारे सॉक्स उतरवा दिए। इन द वर्स्ट पार्ट एक लड़की थी, वो, अब मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, बट उसके पूरे ऐसे कपड़े उतरवा कर, मतलब उसने ऐसे स्कार्फ पहना था, और स्कार्फ नहीं, उसने ऐसा बुर्खा पहना था, तो उसका पूरा वो उतरवा कर चेक करा, एंड जो कि मतलब नहीं करते हैं। और स्टेट बोर्ड में चलो ठीक है एग्जाम ले रहे हो, बट फिर उसे अलग से इकलौते एक अकेली को रूम में बिठाए। मेरी क्लास में 3 टीचर थी, 3 या फिर नहीं, 3 टीचर थी और इतनी चिल्ला, इतना ट्रॉमेटाइज फील हो रहा था मुझे, इतनी जोर से, इतनी गंदी आवाज में चिल्ला रही थी वो, पूरा टाइम चिल्ला रही थी। चलो ठीक है वो तो माना, और पूरा टाइम पता है पीछे बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, कोई शायद, मैंने बोला कौन से पाप करे मैंने जन्म में, मेरी लाइफ में, जो इतने बुरे दिन में मुझे देखने पड़ रहे हैं। फिर वो भी ठीक है, फिर आता है पेपर, मेरी मतलब पता है पेपर ऐसा, वो लोग लीक हो जाता है, मैंने ऐसा सुना था, बट पेपर मैंने जब देखा वो सील फाड़ रहे थे, वो इतना मोटा कार्डबोर्ड था, उसके अंदर पेपर, उसके ऊपर इतनी सीलिंग थी, इतनी पैकिंग थी, तो मैंने तो तभी सोच लिया था कि ये पेपर लीक होना इम्पॉसिबल है। एंड मैंने देखा, पेपर आया, पेपर इजी था एक तरीके से, तो एमपी बोर्ड वाला तो इजी होता है भाई, बट मैंने हिंदी, मैं कहाँ ही, वो इसके पहले वाली क्लिप में देखे होगा, पापा ऐसे बोल रहे ये तो सीबीएसई के स्टूडेंट, जिन्हें कहाँ से पता होगा, तो बात भी सही है मुझे, पर मैंने पढ़ा था, ऑफकोर्स पढ़ना पड़ता है, बोर्ड्स तो पढ़ा था, बट मैं पैनिक कर गई, मैंने पैनिक के चक्कर, मुझे पता है कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे अपने आप इतना ट्रस्ट था और है कि मैं कभी पैनिक में कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती हूँ, बट मैं इतनी गंदी हरकत करके आई हूँ। कवि का नाम मुझे पता है, मेरे रूम में से चिपका हुआ है, इतने अच्छे से याद कर रही थी मैं, वो गलत करके आ गई, मुझे आता था सही फिर भी, और टाइम इतना जल्दी पास हुआ, इतना जल्दी, 9 से 12 बजने में ऐसा लगा 1 घंटे में हो गया। और पेपर इतना छोटा लग रहा था, मतलब हिंदी मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है कि वर्ड टू वर्ड आंसर लिखने रहते हैं इसके अंदर, तो मन से नहीं लिख सकते हो, वो बहुत अच्छे से चेक करते हैं। मुझे मन से याद है, मैं तो कभी मैंने रटने में बिलीव ही नहीं करा अपनी लाइफ में, तो मुझसे रटते बनता ही नहीं है, तो मैं तो मन से ही लिख कर आई हूँ। तो उसके बेसिस पे क्या पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। मेरी मम्मा तो बोली स्ट्रिक्ट चेकिंग पर मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, पता है मेरे पेपर के बाद बहुत ज़्यादा रोई हूँ, हमेशा का ये मेरा। 10th में भी मैं हर पेपर के बाद रोने लग जाती थी, बट 10th में मेरा कितना खराब जाता था कि मतलब मेरा ऐसा खराब, मैं ऐसा नहीं कि मैं अटेम्प्ट नहीं कुछ कर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है आज भी मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये तो नीचे गिर गया, हाँ ऐसा नहीं कि मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है, उसमें से मेरे MC। बट द थिंग इज, वर्स्ट पार्ट इज दैट द डार्केस्ट रियलिटी कि चीटिंग होती है। मेरी क्लास में नहीं हुई, मेरी क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे बाहर निकली मैंने सुना दूसरों से, सब बोले कि हमें तो 32 मार्क्स की चीटिंग करवाई, ये करवाई वो करवाई। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि बिकॉज दैट इज सो अनफेयर कि तुम दूसरों को क्यों चीटिंग करवा रहे हो, इक्वली ट्रीट करो ना। बट मेरी मम्मा से बात करी, मम्मा बोलती कि सरकारी स्कूल के बच्चों को पास करवाना जरूरी होता है। फिर वो मैंने 12th फेल मूवी देखी थी, तो मुझे लगा ये सब तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं रियल में, तो बहुत पहले की बात है। बट अभी ऐसा बोल तो रहे सब बच्चे, बट मुझे किसी पे ट्रस्ट ऑफकोर्स होगा यार। कोई मन से कोई बच्चा मुझे क्यों चढ़ाएगा कि हमें तो चीटिंग करवाई, तुम्हें तो नहीं करवाई। और ऐसा एक नहीं मुझे 10 बच्चों ने बोला है, और जिनने पता है पढ़ा तक नहीं था उनके तक फुल मार्क्स आ रहे हैं। एंड इधर मैंने दिन रात एक कर दी। मेरी फ्रेंड और मैंने इतना पढ़ा था, उसका भी अच्छा गया, उसका बुरा नहीं गया, उसका अच्छा गया है।
तो अब ठीक है, उसका अच्छा गया, मेरा बकवास गया, मैंने कुछ गलतियाँ करी होगी। बाप रे, मेरे बाल के, मेरी तो बहुत हालत ख़राब हुई। पता है पेपर के बाद भी आकर मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई, क्योंकि मुझे इतनी गुस्सा है कि इन लोग को चीटिंग क्यों करवाई। ये तो कितना गलत है भाई। CBSE बहुत अच्छा है भाई, मेरा 10th तक वही था, बस ये डमी के चक्कर में, ताकि ये पता है मेरी एग्जाम्स 21 फरवरी तक पूरी हो जाएगी, ताकि मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा नीट के लिए, मैं अच्छे से रिविजन कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। बट मैं पता है अब मुझे रियलाइज़ होगा कि नीट में तो मेरी और फट के चार हो जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। ओह माय गॉड, मेरी इतनी टेंशन में थी मैं आज भी। मुझे तो लगा कि नीट में क्या होगा मेरा। पापा बोलते कि जैसे पहला एग्ज़ाम था, उसके अंदर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अभी इतनी ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे हैं, पहले को रहे। आई डोंट नो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय। मैंने व्लॉग भी कर लिया। वाओ भाई, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। बाय, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।